वेलकम टू थ्रू आउट। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंडे के बारे में। आपने कुछ सालों पहले एक गाना सुना होगा या फिर एक जिंगल सुना होगा जिसको हम लोग कुछ ऐसा बोलते थे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और इस एड कैंपेन को गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए चालू किया था क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा कमी थी और आज भी है। और आज भी गवर्नमेंट चाहती है कि जो अंडे के कंजप्शन है वो इंडिया में बढ़े। पर एक्चुअली में ये वीडियो उससे रिलेटेड नहीं है। दरअसल यूएसए ने इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अंडे एक्सपोर्ट किए थे 2 महीने पहले। पर अब अचानक से यूएसए के द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण ये अंडे एक्सपोर्ट होना बंद हो गए हैं, जिससे इंडियन अंडे सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप सोचोगे कि ये कितना ही बड़ा मार्केट हो सकता है, यही है इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या था। एक्चुअली यूएसए में पिछले कुछ टाइम से या फिर वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बर्ड फ्लू की शिकायतें आई थी। इतनी ज़्यादा बर्ड फ्लू की शिकायतें आई थी कि वहाँ पर जो पोल्ट्री फार्म्स है या फिर जो एग प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी वो इतनी गिर गई कि वहाँ पर एग डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एग को इंपोर्ट करना शुरू किया। और इसी के कारण इंडिया को एग्स का ऑर्डर मिला। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के एक जगह का नाम है जिसका नाम है नामाकल, जो कि साउथ में पड़ती है। यहाँ पर इसी इसी जगह को एक्चुअली बोला जाता है एक टाउन ऑफ इंडिया, यानी कि एक टाउन ऑफ इंडिया। अगर आप तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जहाँ पे करीब करीब 1500 से भी ज़्यादा पोल्ट्री फार्म है सिर्फ इस एरिया में। और इस यहाँ की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 7 करोड़ एग्स पर डे 70 मिलियन एग पर डे। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, ये तो ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर नमकल के बारे में और प्रोडक्शन के बारे में हम लोग अगर अब देखते हैं और उसको कितना एक्सपोर्ट किया है, तो जब यूएसए ने ऑर्डर किया था तो वो उन्होंने ऑर्डर किया था करीब बहुत बड़े नंबर पे ऑर्डर किया था। तो इंडिया ने करीब 21 कंटेनर यूएसए को भेजा था टेम्परेचर कंट्रोल डिस्पैच या फिर टेम्परेचर कंट्रोल कंटेनर में, जहाँ पे 21 कंटेनर में करीब पर कंटेनर में जहाँ पर 4.75 लैक्स अंडे थे। और अगर इस पूरे के पूरे बिजनेस को देखा जाए तो इससे इंडियन एग सेलर को काफ़ी बड़ा बिजनेस मिल रहा था। और अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प के 50% टैरिफ लगाने के बाद ये प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम लोग पर कार्टन का प्राइस देखा जाए तो पर कार्टन का प्राइस था 360, जो कि पहले का प्राइस था सिर्फ $35। यानी कि पर कार्टन में, यानी कि एक कार्टन में 360 अंडे थे, जिसकी टोटल प्राइस थी करीब $35। पर अब टैरिफ लगने के बाद ये प्राइस बढ़ के हो गई है $52.5। और इससे $17.5 की बढ़ोतरी हो चुकी है प्राइस में। अब जो कि टर्की इंडिया का कंपटीटर है एक्सेल के मामले में, तो अब टैरिफ लगने के बाद करीब 35 पॉइंट्स लोअर टर्की को फायदा हो सकता है इसमें सेलिंग करने में टोटल प्राइस में। तो इससे इंडियन कंपटीशन को कमी मिलता है क्योंकि मार्केट में इंडियन एक्स के प्राइस ही बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ा हुआ प्राइस को कोई क्यों लेगा अगर टर्की के अंडे सस्ते मिलेंगे। लेकिन ये इन सब चीज़ों के बीच में सबसे और अजीब बात क्या है कि यूएसए ने जो इंडिया से अंडे मंगाए थे वो एक्चुअली ह्यूमन कंजप्शन के लिए मंगाए ही नहीं थे। ये मैंने जब देखा तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि एक्चुअली अंडे को भी ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं मंगाए गए थे, तो फिर कौन कंजप्शन करेगा। तो एक्चुअली जो यूएसए ने इंडिया से जो अंडे इंपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट एक्चुअली वो एनिमल कंजप्शन के लिए मंगा रहे थे या फिर इंडस्ट्री यूज के लिए, यानी कि फूड वगैरह प्रोसेस फूड वगैरह बनाने के लिए। तो ये काफ़ी शॉकिंग था कि यूएसए इंडियन एंड अंडे को यूएसए इंसानों के खाने लायक नहीं मानता। ये काफ़ी अजीब था। और आपको एक इसमें एक और फन फैक्ट बताता हूँ कि आज से कुछ सालों पहले यानी कि 14 to 17 के आसपास जो पर कैपिटा एक इंटेक है इंडिया और पाकिस्तान में वो लगभग लगभग सेम था। लेकिन आफ्टर 2018 इंडिया ने पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया। अब अजीब बात तो ये है कि हम लोग पाकिस्तान से कंपेयर ही क्यों करते हैं ब्रो। अब यहाँ पे हम लोग एक चार्ट देख रहे हैं जिस चार्ट में हम लोग इंडिया लीड्स कर रहे हैं हम लोग अपने पड़ोसी में। लेकिन पड़ोसी में चाइना भी तो आता है, लेकिन चाइना को हमने नहीं लिखा, पता नहीं क्यों क्या, क्योंकि जबकि चाइना इतना ज़्यादा नॉनवेज और अंडे कंज्यूम करता है। अब अगर हम लोग देखो यहाँ पे पर केजी पर ईयर है, ठीक है, यानी कि 10.4
केजी पर ईयर है, वर्ल्ड एवरेज है। अरे इंडियन एवरेज जो कि रेड लाइन है, आप देखो 4.6 केजी पर ईयर। ये तब है जब इंडियन गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा एड कैंपेन चलाए थे इसको लेकर के। अब ये तो खैर थी इंडियन एड एग कंजप्शन के ऊपर। लेकिन यूएसए ने जिस तरह से टैरिफ लगाने के बाद इंडियन इंडियन बिजनेसेस और इंडियन एग सेलर को नुकसान हो रहा है, इससे आने वाले टाइम में इंडियन बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस तो लॉस होगा ही होगा कि क्या यूएसए के साथ बिजनेस करना एक लॉन्ग टाइम बेनिफिट है, या फिर वो कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ब्रो। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और कहाँ मिलेगी। बाकी वीडियो की क्वालिटी और मेरे फेस पे तो ध्यान मत दो, क्योंकि ये दोनों इंप्रूवमेंट हो जाएंगी, लेकिन और थोड़ा सा मैं अपने कम्युनिकेशन में भी काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो भी अपग्रेड हो जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।